हिस्ट्रिक ओडीआई में यूएसए की एक बहुत ही बेहतरीन जीत यहाँ पर निकल कर आई है और कहीं ना कहीं कहना होगा कि यूएसए अपने गढ़ में कुछ ज़्यादा ही स्ट्रांग होता हुआ नजर आ रहा है। जब हमने शुरुआती फेस में देखा था, जब उन्होंने अपने घर में खेला था, उस वक्त भी स्कॉटलैंड यूएई को करारी टक्कर इन्होंने दी थी और सिर्फ टक्कर नहीं दी थी, मान भी दी थी। और यहाँ पर इतनी बड़ी जीत, जी हाँ, 106 रन से यहाँ पर इस मैच को जीतने के बाद कहीं ना कहीं यूएसए ने एक ज़बरदस्त इस राउंड का जो शेप है वो पूरी तरह से बदल दिया है पहले ही मैच से। अब इस राउंड को बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग बना दिया है। अयान, इस जीत पर आपका पहला रिएक्शन? बहुत बहुत बड़ी जीत है। आपने बिल्कुल सही कहा कि पहले ही मैच में अपने होम क्राउड के सामने जिस तरीके से वो खेले हैं, क्राउड भी ज़रूर आई थी देखने के लिए। ये बहुत अच्छी बात है, गुड साइन है ये यूएसए के लिए और बेहतरीन जीत रही है। हर डिपार्टमेंट बाद में बात ज़रूर करेंगे उसके बारे में, पर हर डिपार्टमेंट में बहुत अच्छा खेलती हुई नजर आई है यूएसए की टीम। बहुत ही अच्छी जीत है। बिल्कुल, इसमें कोई दरार नहीं है। अब यहाँ पर सबसे बड़ी बात है, टॉस पहले यूएसए ने जीता और बिल्कुल सही फैसला लिया पहले बैटिंग का। जो हमने मैच प्रीव्यू में कहा था, किस तरह की पिचेस पे अगर आप टॉस पहले जीतकर पहले बैटिंग ले तो आप बाद में यूटिलाइज कर सकते हैं इस पिच का, तो वो बहुत बखूबी किया है यहाँ पर मुनाक पटेल ने। कहना होगा टॉस जीता और पहले बैटिंग का फैसला लिया। बैटिंग में एंड शुरू के 10 ओवर में ही कहीं ना कहीं वो इरादे जाहिर कर दिए थे यूएसए ने कि आप स्कॉटलैंड हो, भले ही आप सेकंड नंबर की टीम हो, आप बहुत अच्छी टीम हो, आप भले ही कुछ भी हो, लेकिन इतनी आसानी से आपको हम खुद को लेने नहीं देंगे। बिल्कुल, बहुत ही स्ट्रॉन्ग शुरुआत हुई थी और जिस तरीके से इस बैटिंग फ्रेंडली पिच पर जहाँ पर बिल्कुल कुछ नहीं था बॉलर्स के लिए, वो हमने मैच प्रीव्यू में भी अपने कहा था और एग्जैक्टली वो हुआ भी। यहाँ पर कुछ नहीं है और मैच शुरू होने से पहले भी हमजा ताहिर ने अपने एक इंटरव्यू में भी कहा था कि पूरा फ्लैट टैग है, फ्लैट पिच है इस तरह की, और वही हुआ भी, देखने को मिला। और शुरू के 10 ओवर में 67 रन बने और एक विकेट सिर्फ गिरा और विकेट भी शॉर्ट जो खेला गया, बॉल काफ़ी अच्छी जगह डाली गई, बॉडी में डाली गई, इस वजह से वो विकेट मिला भी। पर एक ही विकेट गिरा और शॉर्ट सिलेक्शन, जिस तरीके से बल्ले पे आ रही थी बॉल, क्लिनिकल हिट लगा रहे थे स्टीवन टेलर और सुशांत मुंगानी। बिल्कुल, उसके बाद जो 40 ओवर का गेम रहा है, ये कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा क्रूशियल रहा है। 40 ओवर में 240 बॉलें यहाँ पर होती हैं और लगभग 240 रन के आसपास यूएसए ने मारे भी, यानी रन बॉल वो लगातार वहाँ से खेलते गए। 240 अगले ओवर बॉलों में, अगले 40 ओवर में 240 के आसपास रन बने। उस फेस में यार आप कहाँ देखते हैं कि यूएसए आगे निकल गया, स्कॉटलैंड पीछे रह गया? बिल्कुल, और ये हुआ है यूएसए की जो पार्टनरशिप हुई है ना, उस वजह से ये बहुत महंगा पड़ा है। आपकी जो बॉलिंग है स्कॉटलैंड की, वो बहुत ज़्यादा एक तरीके से इस बैटिंग फ्रेंडली के हिसाब से मैं कहूँ तो उस लेवल की नहीं रही है। कहना होगा ये रेयर डे होता है इस टाइम स्कॉटलैंड की बॉलिंग को कुछ क्रिटिसाइज करे, पर यहाँ पर समझने की ज़रूरत है कि इस पिच पर कैसे बॉलिंग हो सकती थी, जो कि हुई नहीं है। आगे उसके बारे में ज़रूर बात करेंगे जब यूएसए की टर्न आएगा, पर वहीं पर बताएंगे कि कैसे यूएसए ने जो बॉलिंग कराई, जो प्लान एक तरीके से तैयार किया, प्लान बनाया होगा या नहीं मालूम नहीं है, पर जिस तरीके से तैयार किया, डाली गई बॉलें, वो इस पिच पर बिल्कुल सूट करता है, जो स्कॉटलैंड नहीं कर पाया। जरूर थोड़ा सा उसके बारे में आगे जरूर बात करें। बिल्कुल, तो कहीं ना कहीं यहाँ पर यूएसए की जो बैटिंग यूनिट है, मिडिल ऑर्डर्स में पार्टनरशिप हुई है, वहाँ पर सबसे मेन कौन सी ऐसी पार्टनरशिप है या फिर कौन से ऐसे प्लेयर है जिनको आपको लगता है कि इन्हीं के इर्द गिर्द कहीं ना कहीं टीम ने खेला है? बिल्कुल, देखिए 2 जने हैं आप। एक तो सुशांत मुंगानी को लीजिए, बहुत देर तक वो पिच पे रहे, 90 बॉलें उन्होंने खेली, 77 रन बना, सबके साथ पार्टनरशिप करी, एरॉन जॉन्स के साथ करी है साथ ही साथ, और वो ओपनिंग में स्टीवन टेलर थे ही, और उसी के साथ मुनाक पटेल कप्तान के साथ भी पार्टनरशिप करी है। पार्टनरशिप इतनी करी है, उसके बाद एरॉन जॉन्स आए हैं, उन्होंने तो खैर क्या ही कहने, बहुत तेजी से रन बनाए। गजानन सिंह 60 रन की पारी उन्होंने खेली है, और जो भरोसा यूएसए ने इनको T20 आई देख के दिखाया था, वो यहाँ पर वो करते हुए नजर आ रहे हैं, अच्छे रन बना रहे हैं। आने वाली टीमों के लिए भी ये डेंजर साइन हो सकती है। तो यही चीज़ें हैं क्रूशियल, जैसा आपने कहा, पार्टनरशिप बनी, उस वजह से प्रेशर स्कॉटलैंड के बॉलर्स पर बना, जो कि वो प्रेशर स्कॉटलैंड के बॉलर बैट्समैन पे नहीं बना। बिल्कुल, तो कहीं ना कहीं इसके बाद जो स्कोर खड़ा हुआ वो हुआ बहुत ही तगड़ा, 310 रन पर 5 विकेट। और आपको बता दें यूएसए का वनडे इंटरनेशनल में ये सबसे हाईएस्ट स्कोर है आज तक का, और वो भी आया किसके खिलाफ है? वन ऑफ द बेस्ट एसोसिएट टीम की बात करें स्कॉटलैंड के खिलाफ। तो सबसे बड़ी बात यहाँ पर अब ये आती है कि 311 रन चेस करने थे, बिल्कुल भी ईजी नहीं है। आप दुनिया के किसी भी ग्राउंड में हो, एसोसिएट टीमों में हम देखते हैं कि 311 फिर भी इतना आसान नहीं है, लेकिन स्कॉटलैंड के पास इस
इसके लिए बेहतर से बेहतर लंबी लिस्ट थी बैट्समैन की। यहाँ पर हम बात करें काइल कॉड्जर, जॉर्ज मर्सिन, गैरी मैक्लिऑड, रिची बैरिंगटन, मैथ्यू क्रॉस, तो लंबे एक बैटिंग लाइनअप थी यहाँ पर। और मेरे ख्याल से डायलन बस भी थे, माइकल लीज भी थे, तो कहीं ना कहीं काफ़ी लंबी बैटिंग लाइनअप थी 311 चेस करने के लिए। स्कॉटलैंड चेस करने के लिए उतरा यार, सबसे पहला झटका तो उन्हें 10 रन के अंदर अंदर ही लग गया और बहुत बड़ा झटका लगा। बिल्कुल सही आपने कहा, बिल्कुल सही। और ओवर भी काफ़ी वहाँ पे खर्च हो गए थे, ये भी देखने वाली बात है। काफ़ी स्लो स्टार्ट हुआ, पहली विकेट जो मिली वो 6 रन के अंदर मिल गई और मैथ्यू क्रॉस आउट हो गए मिड ऑफ की तरफ जब उन्होंने खेल के उड़ा के मारा और वो बॉल वहीं रह गई, पहुंची भी नहीं, पार नहीं हो पाई। पार होती तो चौका जा सकता था लेकिन हुई नहीं। और सौरभ नेत्रवल की बॉल भी अच्छी थी, बाहर की तरफ जा रही थी, काफ़ी परेशान भी किया। शुरू के 10 ओवर बहुत ही ज़्यादा डिफेंसिव कहना होगा स्कॉटलैंड के लिए। डिफेंसिव अप्रोच की वजह से शुरू के 10 ओवर में स्कोर बिल्कुल नहीं बना पाई। दिख रहा था कि आप डिफेंसिव क्यों जा रहे हैं इस पिच पर, ये समझ में नहीं आ रहा क्योंकि बॉल ना हिल रही है, ना बॉल अपना कांटा बदल रही है, बॉल सीधी चल रही है। बस जो लाइन है और लेंथ है वो काफ़ी शानदार रही थी, पर उसके बजाय खेला जा सकता था और जो कि खेला नहीं गया। एक विकेट गिरा तो इतना प्रेशर था 10 ओवर में बैटिंग फ्रेंडली पिच पर। बिल्कुल, तो ये कहीं ना कहीं कहना होगा कि डिफेंसिव अप्रोच ने कहीं ना कहीं मारा है स्कॉटलैंड को इस चेज में। अब आपको एक कंपैरिजन करके बताते हैं। आप देखिए जब फर्स्ट फेज के 10 ओवरों में यूएसए बैटिंग कर रहा था तब स्टीवन टेलर कितने ज़्यादा एग्रेसिव थे। 10 ओवर में 67 रन यूएसए लगाया, वहाँ पर उन्होंने देखिए कितनी तेजी से खेला, 67 में से 42 रन उनके उस राउंड में था। वो तेजी से उन्होंने चौके लगाए, बहुत अच्छे अच्छे शॉट्स लगाए और पूरी तरह से वो एग्रेसिव, यहाँ तक कि जिस बॉल में वो आउट हुए वो भी एग्रेसिव शॉट था। उसे भी आप कह सकते हैं कि एक बहुत ही ज़्यादा बहादुरी भरा शॉट था। आउट हुए वो अलग बात है लेकिन फिर भी उस शॉट में भी एग्रेशन था। लेकिन वहीं अगर हम स्कॉटलैंड की बात करें शुरू के 10 ओवर में तो ऐसा लग रहा था कि 311 के नीचे कहीं ना कहीं वो खुद को दबता हुआ महसूस कर रहे थे। विकेट गिरा था सिर्फ एक, तो ये कहीं और स्कॉटलैंड जैसी टीम जो प्रेशर इतना अच्छा हैंडल कर पहले भी कर चुकी है, यहाँ पर बिल्कुल भी नजर नहीं आया। तो कहना होगा शुरू के 10 ओवर में पूरी तरह से डिफेंसिव अप्रोच ने स्कॉटलैंड को इस मैच में बैकफुट में किया है बजाय यूएसए की तरफ से। बिल्कुल, और उसके बाद का फेस आया किस तरह से देखते हैं आप। और जो आपने कहा स्कॉटलैंड के बॉलर्स वो नहीं कर पाए जो यूएसए के बॉलर्स कर पाए, जबकि पिच से पेसर्स को इतनी हेल्प नहीं मिल रही थी। लेकिन फिर भी पेसर्स इस पूरी मैच में हाईएस्ट विकेट टेकर रहे, 15 में से 9 विकेट नीचे। जी बिल्कुल, देखिए एक सबसे पहले तो जो पार्टनरशिप रही यहाँ तक पहुँचे, 206 रन तक भी पहुँचे। वो थोड़ी बहुत जो रन बनाए हैं रिची बैरिंगटन ने, जॉर्ज मर्सिन ने 50 बनाई हैं, उन्होंने 100 के स्ट्राइक रेट से खेला, एग्जैक्टली जो ज़रूरत था इस पिच पर और बैट्समैन को करने का, तब यहाँ पर ये स्कोर भी चेज हो सकता था। अब लेकिन हुआ नहीं, चलिए कोई एक डे हो जाता है जब आप बैड डे होता है, लेकिन सारी जो बैटिंग लाइनअप है वो ऐसी की ऐसी ही चली गई। अब यहाँ बात करनी होगी कि आखिर यूएसए ने आखिर ऐसा क्या किया और स्कॉटलैंड ने वो नहीं किया। देखिए होता क्या है कि जब बैटिंग पिच होती है, जब बैटिंग इतनी ज़्यादा फ्लैट पिच हो तो यहाँ पर बॉलिंग टीम जो होती है उसको ये करने की कोशिश करनी चाहिए कि हम कितना ज़्यादा विकेट टू विकेट बॉल रख सकें और बॉडी की क्लोज बॉल रख सकें। ये सबसे बड़ा काम होता है फ्लैट पिचेस में जब बॉलिंग यूनिट जब बॉलिंग कराती है। आप देखिए जब यूएसए बैटिंग कर रही थी तो कितना ज़्यादा रूम दिया गया मारने के लिए सुशांत मुदानी को, स्टीवन टेलर को, गजानन सिंह को, एरॉन जॉन्स को और निसर्ग पटेल को। आप उठा के देख लीजिएगा अगर आपको वीडियो मिल जाए तो उन्होंने कितना रूम दिया। और रूम जैसे इस फ्लैट पिचेस में आपको मिलता है तो आप कुछ नहीं छोड़ते, बिल्कुल बहुत आसान हो जाता है। बिल्कुल सही, वैसे ही फ्लैट पिच है, आप ऊपर से रूम दे रहे हैं तो खत्म है, कुछ नहीं बचेगा। एग्जैक्टली यहाँ यूएसए ने क्या किया, यूएसए के आप विकेट उठा के देखिए, सारे विकेट उनके या तो एलबीडब्ल्यू हैं या बोल्ड, और वो तभी होगा जब आप स्टंप टू स्टंप बॉल डालेंगे और बैट्समैन प्ले डाउन होगा तो यानी कि बैट्समैन की गलती है, वो स्टंप पे ही खेल गया उस बॉल को। ये सबसे अच्छा किया है सौरभ नेत्रवलकर ने, जो 5 विकेट उन्होंने निकाले हैं वो इसका सबूत है। बिल्कुल, और एक चीज़ यानी यहाँ पर और है, ये जो आपने कहा इसी से रिलेटेड है। अब सबसे बड़ी बात है यही होता है कि आप अगर डिफेंसिव ज़्यादा खेलने जाएंगे तो आपको इस तरह की बॉलों से भी दिक्कत होगी। डिफेंसिव खेलने की वजह से रिक्वायर्ड रन स्कॉटलैंड ने अपने सर पे ऑलरेडी काफ़ी ज़्यादा चढ़ा लिया था। उसके बाद अगर लाइन टू लाइन बॉल आएगी, मान लीजिए एकदम पैरों के पास आ रही है, स्टंप टू स्टंप आ रही है, तब क्या है रिक्वायर्ड रन को देखते हुए कि वो अच्छी बॉलों को भी शॉट्स के लिए खेलने जाएंगे।
शॉट्स के लिए खेलने जाएंगे, अरे यार रन रेट बढ़ रहा है, मुझे बाउंड्री निकालना है, मुझे छक्का निकालना है, मुझे किसी भी हाल में डबल लेना है क्योंकि मैं इतने डॉट्स नहीं खेल सकता। तब अचानक से ख्याल आता है कि मैं डॉट्स नहीं खेल सकता। तो उन अच्छी बॉलों में भी जब आप खराब शॉट खेलने के लिए जाते हैं तो कहीं ना कहीं इस तरह का खामियाजा आपको भुगतना होता है। तो इसमें बॉलर को क्या करना चाहिए, बिल्कुल स्टंप टू स्टंप और विकेट टू विकेट बॉलिंग रखनी चाहिए। इतने आसान होता नहीं है, लेकिन फिर भी जैसे कि बॉलर्स ने उस पर अप्लाई किया, उस पर स्टिक रहे, ये सबसे बड़ी जीत है उनकी। बैट्समैन ने अपना काम जरूर किया, लेकिन बॉलर्स को भी यहाँ क्रेडिट देना होगा जिस तरह से उन्होंने इस पिच पर बॉलिंग कराई है। टॉस जीतने का भी काफी फायदा हुआ कि सेकंड हाफ में उन्हें बॉलिंग मिली, जब तक पिच में थोड़े से ब्लैक पैचेस पड़ गए थे, उनका भी कहीं ना कहीं फायदा उठाया गया। स्पिनर्स में अगर मैं बात करूँ यहाँ पर लेफ्ट आर्म स्पिनर्स को यहाँ पर थोड़ी बहुत सही विकेट इसने ना मिले, लेकिन थोड़ी बहुत सही हेल्प जरूर मिले हैं, लेकिन मोस्ट विकेट टेकर्स तो पेसर्स ही रहे। बिल्कुल देखिए बिल्कुल मदद मिली है जिस तरीके से उन्होंने बॉलिंग कराई है, विकेट टू विकेट रखा है। हमजा ताहिर ने भी, निसर पटेल ने भी बिल्कुल बहुत अच्छी बॉलिंग कराई है। आपने अपना कवर को आगे ले लिया, आपने बिल्कुल एकदम सामने की तरफ लिया और कवर की तरफ ही मारते वक्त अराउंड काइल कॉड्जर भी आउट हुए और बहुत बार ट्राई किया था उन्होंने, पर यही सब चीज़ें लेफ्ट आर्म स्पिनर यहाँ कंट्रीब्यूट कर सकते हैं, ये पहले मैच से देखने को मिला है। और ऑफ स्पिनर जो है वो इतने यहाँ पर प्रेडिक्टिव इतने ज़्यादा गुड साइन नज़र नहीं आ रहा है ऑफ स्पिनर। बिल्कुल, अभी फिलहाल पहले मैच तक तो यही है, अभी देखना होगा आगे जैसे जैसे ही पिच यूज्ड टू होती है और किस तरह से होता है, लेकिन डेफिनेटली टॉस बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर जरूर रहने वाला है, इतना तो है। जी हाँ, अगर 100% रिजल्ट एक होता है तो उसमें से 30% करीब टॉस भी बहुत ज़्यादा फैक्टर रहेगा, इससे देख के पता चल रहा है। खैर यहाँ पर एक छोटी सी चीज़ और पूछना चाहूँगा, काइल कॉड्जर एज अ बैट्समैन एक्सपेक्टेशन जितनी होती है उतनी आप बल्ले से रन नहीं निकल रहे हैं काइल कॉड्जर, देख रहा हूँ मैं काफी। जरूर देखिए होता है कि शायद अब थोड़ा सा चल रहा है उनका बैड पैच है या कुछ भी कहें आप जरूर, लेकिन एक रहता है, दिक्कत ये नहीं लगती कि वो तुरंत आउट हो जाते हैं। जी हाँ, बस दिक्कत परेशानी तब आती है जब वो पिच पर रहकर थोड़ी देर बाद अच्छा खासा खेलने के बाद आउट हो रहे हैं, तो उन्हें कोशिश करने की ज़रूरत है। बड़े प्लेयर हैं, ज़रूर काम करेंगे और अपने जो थोड़ा सा बैड पैच चल रहा है उससे ज़रूर निकलेंगे। ज़रूर उम्मीद है कि शायद इस सीरीज़ में ही हमें कुछ 50 या सेंचुरी देखने को मिल जाए। बिल्कुल, तो कहीं ना कहीं कुछ भी हो जाए, लेकिन इस राउंड को बहुत इंटरेस्टिंग बना दिया है यूएसए की इस पहली स्कॉटलैंड के खिलाफ जीत ने। अब यूएसए कहीं ना कहीं यूए के खिलाफ भी बहुत ज़्यादा फेवरेट नज़र आ रही है, कॉम्पिटिटिव नज़र आ रही है, और यहाँ पर स्कॉटलैंड के खिलाफ भी। तो बहुत इंटरेस्टिंग ये राउंड हो गया है। अब इससे पॉइंट्स टेबल में भी बहुत सॉलिड कुछ ऊपर नीचे होने वाला है अगर यूएसए इसी फॉर्म को अपने बरकरार रहा। लेकिन यही रहा है कि यूएसए बहुत अनप्रेडिक्टेबल टाइप की टीम रही है। कभी कभी वो वार्म अप मैचों में देखा, कभी कभी वो किसी इन्विटेशनल 11 के सामने 100-150 पे ढेर डालते हैं, कभी कभी उनके खिलाफ 300 मार देते हैं। अब देखना होगा कि आने वाले मैचेस में 3 मैचेस में उनका फॉर्म किस तरह से रहता है। फिलहाल इस वीडियो में इतना है, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिए। सेकंड मैच वो भी आज ही है रात को, उसका मैच रिव्यू में जरूर अपडेट आपके सामने कर देंगे, लेकिन इस एनालिसिस को सुनिए। अगर आपको पसंद आया तो प्लीज वीडियो को लाइक जरूर करिए, चैनल सब्सक्राइब जरूर करिए।